तो मूवी की शुरुआत में हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर आज से 35 साल पहले 3 लड़कियों का मर्डर हो गया था। तो आज हैलोवीन के दिन रिपोर्टर उस वक्त की कहानी बता रहा था जब उन तीनों का मर्डर हुआ था। तो वो तीनों 16 साल की थी और उन्हें 16 बार स्टैब करके मारा गया था। अब उस किलर ने मर्डर के वक्त मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो आज तक पकड़ा नहीं गया और उसने 16 साल की लड़कियों को मारा था। इसलिए अब उसका नाम स्वीट 16 किलर रख दिया जाता है। अब उसके बाद से हैलोवीन पर सब उसे किलर का गेटअप लेने लगे थे। फिर हम जिमी नाम की एक लड़की को अपनी एक दोस्त एमिल के साथ देखते हैं। वो दोनों कॉन्सर्ट में जाना चाह रही थी पर जिमी के पेरेंट्स उन्हें इजाजत नहीं दे रहे थे। अब असल में इसकी वजह उनके अंदर बैठा हुआ खौफ होता है। तो हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जिन लड़कियों के मर्डर की कहानी हमने सुनी है वो जिमी और एमिल के पेरेंट्स की क्लास फेलोज भी थी। अब जिमी उनसे जाने के लिए जिद करती रहती है, इसलिए उसके पिता उसे कहते हैं कि अच्छा चलो मैं तुम दोनों को लेकर चलता हूँ। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो जिमी की मॉम पैम घर पर अकेली होती है। तभी उनके पास स्वीट 16 किलर के मास्क में एक आदमी आ जाता है, लेकिन जब वो गेट को खोलती है तो वो उन पर हमला कर देता है। मगर वो भाग कर जाती है और गन निकाल लेती है, पर वो पीछे से आकर उन पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। उसके बाद जब जिमी और उसके पिता घर पर आते हैं तो वो पैम को मरा हुआ देखते हैं। अब न्यूज रिपोर्टर क्रिस बताता है कि पैम को भी 16 मरतबा स्टैब करके मारा गया है, यानी कि अब स्वीट 16 किलर वापस आ गया है। उसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो अपनी मॉम की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी उसके पास पुलिस वाले आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मौत से पहले एक न्यूज रिपोर्टर क्रिस के साथ राब्ते में थी। इसलिए जिमी जाकर क्रिस से मिलती है तो क्रिस उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम को कुछ वक्त पहले एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था कि यू आर द नेक्स्ट। इसलिए हम दोनों मिलकर उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर जिमी जाकर ये बात एमिल को बताते हैं। यहाँ एमिल ने साइंस फेयर के लिए अपनी मॉम के आइडिया यूज करके एक टाइम मशीन बनाई थी, मगर उसमें कोई कमी थी जिसकी वजह से टाइम मशीन चल नहीं रही थी। अब जिमी उस टाइम मशीन में देखते हैं कि एमिल ने वही डेट डाली हुई थी जब उनकी मॉम्स की फ्रेंड्स की डेथ हुई थी। यहाँ पर ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ स्वीट 16 किलर आ जाता है और वो जिमी पर हमला कर देता है। मगर उससे बचने के लिए जिमी गलती से टाइम मशीन के अंदर चली जाती है, लेकिन जब किलर उस मशीन के अंदर आकर जिमी को मारने लगता है तो गलती से उसका चाकू मशीन के अंदर घुस जाता है, जिससे मशीन एकदम स्टार्ट हो जाती है और जिमी उसी वक्त में पहुंच जाती है जहां उन तीनों लड़कियों का मर्डर हुआ था। फिर जिमी अपने मॉम डैड के कॉलेज जाते हैं तो उसे वहाँ वही 3 लड़कियाँ मिलती हैं जिनका मर्डर हुआ था और उसे वहाँ अपनी मॉम पैम भी मिल जाती है। उसके बाद जिमी एमिल की मॉम के पास जाते हैं और उन्हें बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और आपकी बेटी ने आपकी डायरी की मदद से टाइम मशीन बनाई है। यहाँ पर एमिल की मॉम को इस बात पर यकीन करना इसलिए मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि वो सच में टाइम मशीन पर रिसर्च कर रही थी और इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। फिर जिमी उन्हें बताती है कि आज रात आपकी 3 दोस्तों का मर्डर होने वाला है और अब फिर 35 सालों के बाद मेरी मॉम को भी उस किलर ने मारा है, इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीजें ठीक करने आई हूँ। उसके बाद वो एमिल की मॉम को लेकर टाइम मशीन के पास आती है और बताती है कि उस किलर ने मुझे मारने की कोशिश की है, पर उसका चाकू उसमें घुस गया। पर पहले टाइम मशीन नहीं चल रही थी, लेकिन चाकू लगने के बाद चल पड़ी। इस पर एमिल की मॉम बताती है कि इसमें बस कंडक्टर की जरूरत थी जिसे इस चाकू ने पूरा कर दिया था। फिर एमिल की मॉम उस टाइम मशीन को ठीक करने लगती है क्योंकि उसी की मदद से जिमी वापस उस वक्त में जाएगी। उसके बाद हम जिमी के वक्त को देखते हैं जहाँ सब लोग जिमी के गायब होने पर परेशान थे, लेकिन तभी एमिल आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जिमी मेरी टाइम मशीन की मदद से उस वक्त में चली गई है जब उन तीनों लड़कियों का मर्डर हुआ था। उसके बाद हम पुराने वक्त में जिमी और एमिल की मॉम को देखते हैं जो एक पार्टी में आई थी जहां पहला मर्डर होना था। जिमी आकर अपनी मॉम के ग्रुप को बताते हैं कि आप लोग संभल कर रहें, आपकी जान को खतरा है, मगर वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे वहां से निकलवा देते हैं। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसकी एक दोस्त रूम में जाती है और वहाँ स्वीट 16 किलर आकर उसे जान से मार देता है। उसकी आवाज सुनकर जिमी और पैम का ग्रुप उस कमरे में जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पैम जिमी से पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, जिस पर वो झूठ कहती है कि मुझे फ्यूचर्स दिखाई देता है।
फिर हम फ्यूचर में एमिल को देखते हैं जिसके पास क्रिस आता है और उसे बताता है कि मुझे अच्छे से याद है कि पहला कत्ल तो गैराज में हुआ था, मगर अब इन पिक्चर्स में पहला कत्ल रूम में हुआ है। इस पर एमिल उसे समझाती है कि जिमी फ्यूचर से पास्ट में गई है, इसलिए पास्ट चेंज हो गया होगा। फिर तभी उन पिक्चर्स में एमिल को जिमी भी दिखाई देती है और उसे उसमें जिमी का एक लेटर भी दिखता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी टाइम मशीन में बस कंडक्टर की जरूरत थी, इसलिए एमिल फौरन अपनी टाइम मशीन सही करने लग जाती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि जिमी की मॉम पैम का ग्रुप बहुत सैड था अपनी दोस्त की डेथ की वजह से, इसीलिए जिमी उन्हें कहती है कि हम लोग एक पार्टी रखते हैं। मगर जब जिमी वहां पहुंचती है जहां इन लोगों ने पार्टी रखी थी तो वो जगह वही थी जहां दूसरा मर्डर हुआ था, इसलिए ये देखकर जिमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर पैम ने अपने और भी दोस्तों को बुलाया था और वो सब मिलकर बहुत मजा कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ जिमी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब जिस लड़की का यहाँ मर्डर होना था वहाँ उसकी जगह कोई और लड़की लेटी हुई थी, इसलिए किलर आकर उस पर हमला कर देता है। वो लड़की उसे देखकर भागती है और चलाने लगती है। अब जिसकी आवाज उसकी बाकी दोस्तें सुन लेती हैं, मगर जब तक वो लोग आती हैं किलर उस लड़की को 16 बार स्टैब करके मार चुका होता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। अब अगले दिन एमिल की मॉम आकर जिमी को बताते हैं कि मैं तुम्हारी टाइम मशीन ठीक नहीं कर पाऊंगी, मगर परेशानी की बात नहीं है क्योंकि मैंने टाइम मशीन का छोटा और मेजर पार्ट बना लिया है, बस अब इसे एक बड़े पावर हाउस की जरूरत है जिससे ये वर्क करने लगेगा। तभी वहाँ पर जिमी को एक लड़का दिखता है जिस पर जिमी को शक होता है, इसलिए वो उसे बात करने लगती है, पर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब जिमी उसे बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ एक डॉग नाम का लड़का आता है जो पैम का ही क्लास फेलो था। वो उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अब उसके बाद जिमी और एमिल की मॉम को एक झूला दिखाई देता है जो कि एक परफेक्ट पावर हाउस का काम कर सकता था, इसलिए वो दोनों वहाँ पे जाती हैं और कंट्रोलर से कहते हैं कि आपके झूले में कोई प्रॉब्लम है, हम उसे ठीक करने के लिए आए हैं। ये सुनकर कंट्रोलर बाहर चला जाता है और एमिल की मॉम टाइम मशीन को उसे अटैच करने लगती हैं। अब जिमी पैम के ग्रुप के पास आती है और कहती है कि जिस लड़की को किलर ने कल मारा था उसने उसकी जगह किसी और लड़की को मार दिया है, इसलिए वो आज दोबारा उसे मारने आएगा, इसलिए हम लोग मिलकर काम करें तो हम इस लड़की को भी बचा सकते हैं और उस किलर को भी पकड़वा सकते हैं। फ्यूचर में हम देखते हैं कि एमिल ने टाइम मशीन को बना लिया था और वो क्रिस से कहती है कि अब मुझे बस मेटल कंडक्टर की जरूरत है, जाकर जल्दी से ले आओ। फिर हम पास्ट में देखते हैं जहाँ जिमी उसी लड़की को जिसे किलर ने मारा था उसे एक जगह पर भेजती है। फिर प्लान के मुताबिक किलर भी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की पर हमला करने लगता है, मगर जिमी उसके सामने आ जाती है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर जिमी उसे बहुत अच्छे से मुकाबला करती है और फिर पैम का ग्रुप मिलकर उस किलर को मार देते हैं। फिर जब वो लोग उस लड़के का मास्क उतारते हैं तो वो डॉग था जो पैम का ही क्लास फेलो था, मगर यहाँ पर सवाल ये था कि उन्हीं के क्लास फेलो ने उन्हें क्यों मारना चाहा। फिर वो लोग डॉग के गले की चेन निकालते हैं जिसमें एक लड़की की पिक्चर थी। फिर यहाँ पर पैम बताती है कि ये लड़की डॉग की फ्रेंड थी और बहुत मोटी थी, इसलिए हम लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर एक दिन इन लोगों ने उसे एक बार में बुलाया और उसका हद से ज्यादा मजाक बनाया, अब जिसकी वजह से उसने गुस्से में बहुत ज्यादा ड्रिंक पी ली थी और जब वो कार ड्राइव करने जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। इसीलिए डॉग को लगता था कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। ये सुनकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग ये भी कर सकते हैं, मगर पैम कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करती और उस दिन तो मैं बार में भी नहीं गई थी। पर जिमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और गुस्से होने लग जाती है। लेकिन फिर दोस्तों तभी स्वीट 16 किलर के मास्क में कोई लड़का आकर तीसरी लड़की को भी जान से मार देता है। ये देखकर जिमी कहते हैं कि हम तो असली किलर को मार चुके हैं, ये टाइम मशीन की मदद से फ्यूचर से आया है। फिर हमें फ्यूचर दिखाया जाता है जहाँ किसी ने एमिल का मर्डर कर दिया था। उसके बाद हम पास्ट को देखते हैं जहाँ एमिल की मॉम जिमी को लेकर पावर हाउस में जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा, और फिर वो टाइम मशीन स्टार्ट कर देती है। मगर तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और वो एमिल की मॉम पर हमला करके उन्हें पावर हाउस से बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो जिमी को मारने आता है, पर पीछे से जिमी की मॉम पैम आकर उस पर हमला कर देती है, मगर किलर पर उसका कोई असर नहीं होता और वो उसे एक ही झटके से दूर फेंक देता है। और अब टाइम मशीन स्टार्ट होने की वजह से झूला तेज तेज घूम रहा था, जिसकी वजह से तीनों दीवार से चिपके हुए थे।
लेकिन फिर किलर आहिस्ता आहिस्ता आकर पैम को मारने लगता है, मगर तभी जिमी झूले का गेट खोल देती है, जिससे पैम झूले से बाहर गिर जाती है और फिर वो वापस गेट को बंद कर लेती है, जिसकी वजह से उस किलर का मास्क उतर जाता है। अब जब जिमी उस किलर की शक्ल देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ क्रिस ही था। यहाँ पर क्रिस जिमी को ये बताता है कि मैंने ही पैम को मारा है क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता स्वीट 16 किलर की कहानी भूलते जा रहे थे, पर मैं तो हमेशा स्वीट 16 किलर की पॉडकास्ट करके पैसे कमाता था। अब ये सुनते ही जिमी एक नेल गन की मदद से क्रिस को मार देती है। उसके बाद वो फाइनली फ्यूचर में सही सलामत पहुंच जाती है। फिर वो अपने घर में आती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर एमिल की मॉम जिमी को एक बुक देती है, जिसमें कि वो सब कुछ लिखा हुआ था जो जिमी के पास में जाने की वजह से चेंज हो गया था। फिर जिमी को पता चलता है कि अब उसका एक भाई भी है जिसका नाम उसके पेरेंट्स ने जिमी रखा है और जिमी का नाम अब चेंज हो गया है। और फिर दोस्तों यही बताते हुए ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।